क्या आप भी कोई महंगा सीरम, क्रीम, हाइड्रा फेशियल या लेजर ट्रीटमेंट करवाए बगैर ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, स्पॉटलेस, रिंकल फ्री कोरियन व्हाइट ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं? तो मैं लेकर आई हूँ अपने ब्यूटीफुल फ्रेंड्स के लिए होममेड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, जो आप अपने घर पर खुद तैयार करेंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल है और वो इंग्रेडिएंट डेफिनेटली आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। ये सर्दियों के लिए ये बहुत ही एक खास क्रीम है। सर्दियों में इस क्रीम को यूज करने के बाद आपको अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आपकी सर्दियां बहुत ही अच्छी गुजर रही होंगी, बहुत ही मजे में गुजर रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सर्दियों के हवाले से इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूं, जो कि एक होममेड व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्रीम है। तो आज इस क्रीम को ट्राई करने के बाद ये आपकी भी फेवरेट क्रीम बनने वाली है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 बड़े चम्मच चावल ले लिए हैं। यहाँ पर आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। सस्ते या महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बड़े चम्मच चावल ऐड किए हैं। अगर आप थोड़ी क्रीम बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच चावल ले सकते हैं। अगर ज्यादा क्रीम बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच चावल ले सकते हैं। वैसे भी हम ये जो चावल है इससे राइस स्टार्च तैयार करेंगे, तो आपका ये वेस्ट नहीं होगा। आप उस राइस स्टार्च को इजीली सेव करके रख सकते हैं और दोबारा क्रीम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा या कम चावल जितने चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह से धोकर हाफ कप पानी में भिगो दिया है और रात भर हम इसको पड़ा रहने देंगे। ओवरनाइट चावलों को पानी में भिगोने के बाद हम एक मिक्सी जार में इन चावलों को ऐड करेंगे और इसका ये जो पानी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चावलों की सारी गुडनेस है वो इस पानी में ऐड हो चुकी है। तो हम इसको मिक्सी जार में ऐड करके ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। आज ये जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका आपको बहुत ही बेहतरीन 100% रिजल्ट मिलेगा। ये क्रीम आपकी डल, अनहेल्दी और डिहाइड्रेटेड स्किन को एनर्जाइज, फ्रेश, ग्लोई, व्हाइट और हाइड्रेट स्किन में कन्वर्ट कर देगी। चावलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और किसी भी बारीक कपड़े या स्टेनर की मदद से हम अच्छी तरह से इन चावलों को पहले हाथों के साथ रब करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे, क्योंकि हमने इससे चावलों का स्टार्च तैयार करना है, जिससे हम अपनी क्रीम बनाएंगे। तो हम जितनी अच्छी तरह से चावलों को ग्राइंड करेंगे, चावलों को मसलेंगे, उतना ही स्टार्च निकलेगा चावलों का। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, जगह जगह डार्क पैचेस हैं, तो ये क्रीम उसको ट्रीट करेगी, क्योंकि तमाम कोरियन स्किन केयर और जापानीज स्किन केयर में या इनकी जो भी आइटम्स होती हैं, इनकी क्रीम होती हैं या इनके मास्क होते हैं, आप देख लें तो इनमें चावलों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से कोरियन की और जापानीज की स्किन इतनी ज्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग होती है। तो अगर आप भी वैसी ग्लोइंग ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं तो आप एक दफा इस क्रीम को जरूर ट्राई कीजिएगा। जो बाजार से आपको हजारों रुपए की क्रीम मिलती है ना, उसे आप घर में बहुत ही सस्ते में बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो बाजार से आप क्रीम लेते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन उसमें केमिकल यूज हुए होते हैं। तो ये हम 100% ऑर्गेनिक तरीके से घर में तैयार कर रहे हैं और हमें पता भी है हमने इसमें कौन सी चीज कैसे ऐड की है। ये जो हमारे पास चावलों का पानी तैयार हो गया है, इसको हम 1 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इसको आपने हिलाना नहीं है। और ये जो हमारे पास चावलों का बाकी मटेरियल बच गया है, इसको भी आप ड्राई कर लें और ड्राई करके इसका आप चावलों का पाउडर तैयार करके रख लें। तो कोई सी भी रेमेडी बनाने के लिए उसमें आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर में कोई फिरनी या खीर वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें ऐड करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। तो ये जो चावलों का पानी हमने साइड पे रखा था, ये जो चावलों का सारा स्टार्च है वो नीचे बैठ चुका है और जो पानी है वो ऊपर आ चुका है। तो हम ऊपर से बहुत एहतियात से पानी उतार लेंगे, ताकि जो हमने स्टार्च तैयार किया है वो पानी के अंदर मिक्स ना हो। ये हमने पानी अलग कर लिया है और ये चावलों का स्टार्च हमारे पास रेडी हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ऐड करेंगे और हम इसको ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा धूप में आपको लगेगा। अगर आप धूप में रखते हैं तो 1 घंटे में ये ड्राई हो जाएगा, और अगर आप वैसे रखते हैं तो ओवरनाइट में ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। आप इसको किसी प्लेट या किसी डिश वगैरह में ऐसे फैलाकर रख दें और इसको ड्राई कर लें। आप इससे ऐसे भी क्रीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ड्राई करने के बाद इसकी क्रीम तैयार करते हैं ना, तो वो आपकी
क्रीम की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होगी, वो आपकी क्रीम जल्दी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे पेस्ट के साथ क्रीम तैयार करते हैं तो वो आपकी क्रीम जल्दी खराब हो जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको पाउडर को ड्राई कर लिया है और ड्राई होने के बाद ये ऐसी फॉर्म में आ चुका है और इसको हम ब्लेंडर जार में डालकर ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं राइस स्टार्च, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये देखें मेरे पास यहाँ राइस स्टार्च तैयार हो चुका है, इसको मैंने सेव कर लिया है। इसको आप ज्यादा बनाकर सेव कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। आप इसको किसी भी व्हाइटनिंग क्रीम में या फिर व्हाइटनिंग लोशन बनाने के लिए उसमें ऐड कर सकते हैं। चावलों का जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है, वो ऐसे स्क्रब की तरह होता है। तो ये जो हम स्टार्च हमने तैयार किया है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होता है, बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाता है। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन के ऊपर मोटा मोटा फील नहीं होगा, ये अच्छी तरह से आपकी स्किन के साथ अब्सॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई चीज अप्लाई की हुई है। अब हम इस राइस स्टार्च से अपनी मैजिकल व्हाइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग क्रीम तैयार करेंगे। इस क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 खाने का चम्मच राइस स्टार्च ले लिया है। जब हम कोरियन ग्लास स्किन या जैपनीज ग्लास स्किन का जिक्र करते हैं तो इनमें चावल का इस्तेमाल बहुत ही अहम होता है। मैंने आपसे पहले एक राइस सोप की रेमेडी भी शेयर की है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। साथ अगर आप लोग ये वाली क्रीम यूज करते हैं ना, तो आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल ले ली है, इसमें हम रेडीमेड एलोवेरा जेल का यूज करेंगे, फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। 1 खाने का चम्मच राइस स्टार्च लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच मैं एलोवेरा जेल ऐड कर लूंगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में चूंकि मास्क वगैरह यूज करना काफी मुश्किल होता है सर्दी की वजह से, तो सर्दियों में क्रीम यूज करना काफी इजी रहता है। इसलिए मैं आपके साथ ये व्हाइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ, ताकि सर्दियों में भी आप अपनी स्किन की केयर अच्छे से कर सके और आपकी स्किन सर्दी की वजह से खराब ना हो। क्योंकि क्रीम को आपने इजीली अप्लाई कर लेना होता है, बार बार धोना नहीं होता, लगा के वेट नहीं करना होता। तो इसलिए सर्दियों में क्रीम बहुत ही अहम होती है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी। सर्दी की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है, पैचेस हो गए हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये क्रीम उसको क्लियर करेगी और आपके कलर को बहुत ज्यादा निखारेगी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। जो आप व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं उसके एक दफा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इसके। तो इस क्रीम का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच बादाम का तेल। जिनकी स्किन ऑयली है वो 1 खाने का चम्मच बादाम का तेल ऐड कर लें, और जिनकी स्किन ड्राई है 2 खाने के चम्मच इसमें बादाम का तेल ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें विटामिन ई के 3 से 4 कैप्सूल भी ऐड करूंगी। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों में से एक चीज है तो एक चीज की क्वांटिटी ज्यादा ऐड कर लें और एक चीज को स्किप कर लें। आलमंड ऑयल ना सिर्फ आपकी ड्राई स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि तमाम स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो इसका टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। ये हर स्किन के लिए सूट कर जाता है, और जब ये विटामिन ई ऑयल के साथ मिलता है ना तो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपकी स्किन के लिए। और यहाँ पर अगर आपके पास दोनों ऑयल नहीं है तो कोई भी आप अपना फेवरेट ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ऑयल ऐड करते हुए इस बात को आपने यकीनी जरूर बना लेना है कि जो ऑयल आप ऐड कर रहे हैं वो पोर्स को क्लॉग तो नहीं करता। जैतून का तेल, रोज का ऑयल या कोई भी ऑयल है आपके पास, जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है वो आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि वो सर्दियों में आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, पैची स्किन को क्लियर करेगा। और इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो हमने इसमें ऑयल ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो हमने इसमें स्टार्च ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, और बिल्कुल स्मूथ क्रीमी मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ क्रीम हमारे पास बनकर रेडी हो गई है। जैसी क्रीम हम बाजार से लेके आते हैं बिल्कुल ये वैसी क्रीम बनकर तैयार हुई है। इस क्रीम को हम स्टेरलाइज ग्लास जार में सेव कर लेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ 3 हफ्ते के लिए है। 3 हफ्ते तक ये आपकी क्रीम खराब नहीं होगी। और अगर आप इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करके इसको लंबे अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन के एक साइड पे मैंने लिखा हुआ है, वहां से लेके आप इसमें गूगल से सर्च करके कितनी क्वांटिटी में
में कितना प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है वो आप इसमें ऐड करके इसको एक लंबे अरसे तक के लिए सेव कर सकते हैं। इसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक क्रीम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आपकी स्किन के लिए, ये मेरी गारंटी है। मार्केट में मौजूद आपके पास जो भी क्रीम, सीरम या जो भी किसी भी किस्म की आइटम है ना, ये उन सारी क्रीमों में से ना मोस्ट लवेबल और मोस्ट फेवरेट क्रीम होने वाली है आपकी। राइस स्टार्च आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इसमें ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन पर रह जाते हैं, यहाँ तक कि जब आप अपना फेस वॉश भी कर लेते हैं वो प्रोटीन आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं। वही प्रोटीन आपकी स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग, हेल्दी और वाइट बनाते हैं, जो आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट और सीरम से कभी नहीं मिल सकते। इसको आपने थोड़ी सी मिकदार में लेना है और अपनी नीट एंड क्लीन स्किन पर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मसाज करना है। और मसाज करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर ये क्रीम जो है अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी। अब्सॉर्ब होने के बाद आपने इसको लगा रहने देना है, रात भर लगा रहने दे। और अगर आप इसको डे में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सुबह शाम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगी। आप इसको फेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और इसको व्हाइटनिंग क्रीम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही सूरतों में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। आप इस क्रीम को जितनी देर चाहें उतनी देर यूज कर सकते हैं। 7 डेज के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम के यूज से ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो रही है, ग्लोइंग हो रही है। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी स्किन क्लियर, फ्रेश, ब्राइट और मॉइस्चराइज लगने लगेगी। और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इजीली आपकी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी और फील भी नहीं होगा आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।